3 गुनी है। सॉल्यूशन में क्या करना है, मानना है, माना पिता की उम्र बराबर y वर्ष। पिता की उम्र अपने दो पुत्रों के उम्र के योग का 3 गुना है। तो माना कि पिता की उम्र y वर्ष, पहले पुत्र की उम्र मानना है x वर्ष, दूसरे पुत्र की उम्र बराबर x2 वर्ष। यहाँ पे पिता की उम्र दो पुत्रों के उम्र के योग की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हमने पिता की उम्र को माना, पहले पुत्र की उम्र माना, दूसरे पुत्र की उम्र को माना। तो पिता की उम्र अपने दो पुत्रों की उम्र की 3 गुनी है। तो अब लिखेंगे प्रश्न से पिता की उम्र बराबर दो पुत्रों के उम्र के योग की 3 गुनी है। तो दो पुत्र के योग की 3 गुनी है। अब क्या करना है, 3 गुना में इधर भाग में भेज देंगे, x1 प्लस x2 इसको मानेंगे सभी इक्वेशन 1। 5 वर्ष बाद आगे कहता है 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र बराबर y प्लस 5। 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र में 5 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र 5 साल वृद्धि हो गई, साथ ही दोनों पुत्र की उम्र भी में 5 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले पुत्र की उम्र बराबर x1 प्लस 5 वर्ष, दूसरे पुत्र की उम्र बराबर x2 प्लस 5 वर्ष। अब पुनः प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगुनी हो गई। तो 5 वर्ष बाद पिता की उम्र y प्लस 5, दोनों पुत्र के योग के दुगुनी हो गई। तो दोनों के योग हो जाएगा x1 प्लस 5 और x2 प्लस 5 और इसका हो गया 2 गुना। इसको सोल्व करते हैं, y प्लस 5 प्लस 2 x1 प्लस x2 और प्लस का ये हो जाएगा 10, y प्लस का 5 इक्वल 2। इक्वेशन 1 से हम x1 और y2 का वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से इसका वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/3 प्लस का 10 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि लिख देंगे समीकरण 1 से। अब हमारे पास है y प्लस का 5 इक्वल ये हो जाएगा 2y/3 इक्वल 20, यानी कि 2 को इससे भी गुना करके 2 को इससे भी गुना करके गुना करने के पश्चात हमें क्या मिला, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस में। अब इस 20 को अगर इधर लिया तो y प्लस का 5 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 2y/3, जो घटा देंगे तो y माइनस 15 बराबर हो जाएगा 2y/3। क्या करना है, इसको गुना कर दें, 3y माइनस का 15 = 45 इक्वल 2y। अब साइड चेंज कर दें, 3y माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 45। तो y का मान बच जाएगा 45। लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु y बराबर 45 वर्ष। यही प्रश्न